स्केलिंग और पॉलिशिंग में क्या फर्क है? दांतों की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, उसको हम पॉलिश कर देते हैं। मुझे ये बताइए, डेंटिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं? जो प्रॉब्लम होती है वो 100 टाइम्स इंक्रीज होके हमारे पास आती है। डेंटिस्ट क्या करेंगे, वो फिलिंग कर देंगे। ठीक हो गया, तो आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक फिलिंग की होगी। फिलिंग की और उसके ऊपर एक इम्प्लांट, वो जो एक क्राउन होता है वो लगाते। बाय द टाइम थोड़ी अकल आई, मैं डेंटिस्ट पे पहुंची तो डेंटिस्ट ने बताया कि वहां पे सारा इन्फेक्शन हो चुका है। स्केलिंग और पॉलिशिंग में क्या फर्क है? सो बेसिकली स्केलिंग तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो हम टाटर की लेयर होते हैं वो रिमूव करते हैं। उसके बाद दांतों की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, उसको हम पॉलिश कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए, डेंटिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं? क्योंकि ये मैंने सुना और समझा भी है कि बिल्कुल भी नहीं होते। सो दे यू मेक योर द ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव। वो इस तरह कि आप टाइमली पहुंचते नहीं है, और वो जो 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 प्रॉब्लम होती है वो 100 टाइम्स इंक्रीज होके हमारे पास आती है। फॉर एग्जांपल, आपको एक डिके या ब्लैक स्पॉट कहीं नजर आया, तो यू शुड इमीडिएटली रन टू द डेंटिस्ट। अब वो डेंटिस्ट क्या करेंगे, वो फिलिंग कर देंगे। ठीक हो गया, तो आपकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक फिलिंग की होगी। सो आई विल कंसिडर एज 1x। बिल्कुल ठीक है। सो यू इग्नोर इट एंड you go to the dentist, जो decay या जो spot है वो बड़ा हो गया, so now the dentist will suggest you to get root canal treatment. Now it's 3x. ठीक है जी, आपने तब भी इग्नोर किया, you didn't go to the dentist, ultimately he pulls it out और फिर वो implant वो डाल देंगे, now it's 10x. So who is making the treatment expensive? It's the patient. अच्छा, इसमें सिलेक्शन ऑफ डेंटिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने एक बात की, मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगी जिसमें मैं डेंटिस्ट का नाम नहीं दूंगी, बट एक डेंटिस्ट ने, आपको शायद पता हो, मेरे ये दांत के ऊपर दांत रिमूव नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम बच्चे थे, हमें क्या पता, 6-7 क्लास की बात है। तो मैं फिलिंग कराने गई, उसने तब इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, तब सोशल मीडिया नहीं होता था, उसने फिलिंग किया और उसके ऊपर एक इम्प्लांट, वो जो एक क्राउन होता है वो लगा दिया। अब मुझे वहां पेन रहती थी, मैं चिप्स नहीं खा सकती, मैं कुछ भी नहीं, तो मैंने ये वाली साइड यूज करना शुरू कर दी। तब इतनी अकल भी नहीं थी। बाय द टाइम थोड़ी अकल आई, मैं डेंटिस्ट पे पहुंची तो डेंटिस्ट ने बताया कि वहां पे सारा इन्फेक्शन हो चुका है। अब शायद उसको उस क्राउन से कितने कोई पैसे बच गए होंगे, बट उसने थोड़े पैसे कमा लिए, बट ऑन द अदर हैंड हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो सिलेक्शन ऑफ डेंटिस्ट हमें कैसे पता चले? मैं बिल्कुल उस टाइम पे एक्सपोजर नहीं था, अकल नहीं थी। अब्बा ने कहा कि नहीं, दांतों को बचाना बहुत जरूरी है, जो डेंटिस्ट कह रहा है वो कराना है, तो उसने साफ दांत के ऊपर फिलिंग करके क्राउन चढ़ा दिया। बिल्कुल, मेरा तो जी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ। क्योंकि डेंटिस्ट भी आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन आल्सो गेट सिक। सो जब भी आप किसी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे सवाल जरूर करें आप। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको कहा कि रूट कनाल ट्रीटमेंट होगी, तो उनसे पूछे कि क्यों होगी, एंड इफ ही कैन सेटिस्फाई योर आंसर, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए या कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको ये तो पता लग जाता है कि ही इज कॉन्फिडेंट और नॉट, कहीं से भी आपको हल्का सा भी हिंट मिलता है कि ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो यू शुड मूव ऑन। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि दूसरा तरीका ये है कि रेफरेंस आप पूछ के जाएं। अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर की अच्छी ट्रीटमेंट हुई है, फ्रेंड से पूछ लें। अब तो वैसे भी गूगल में आपको पता है रिव्यूज, आपको उससे बहुत कुछ मिल जाता है। तो अब तो बहुत आसान हो गया है अच्छे डॉक्टर को तलाश करना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज कई पेशेंट्स ये करते हैं, वो लेते हैं सेकंड ओपिनियन वाला पेशेंट खुद भी कंफ्यूज रहता है, बिकॉज मैं खुद इस फील्ड से हूँ तो मुझे पता है, वो खुद भी कंफ्यूज रहता है, वो घर वालों को भी कंफ्यूज करता है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन प्रैक्टिस है। डेंटिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, हर दूसरे को बुरा ही कह रहा है, नहीं ये तो नहीं होना था। बहुत ज्यादा है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल, बिकॉज मैंने अपने डाइट प्लान के साथ देखा है, हमने आपका डाइट प्लान जाके अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बुरा डाइट प्लान नहीं होनी चाहिए। हाँ, सो बेसिकली ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आप सेकंड ओपिनियन तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लें। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे खुद को पता है कि वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं होता।